मैं अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा का एक बार फिर से रुख करूंगी। अमिताभ जी, मुझे बड़े कैनवास पे ये समझना है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं। बात इतनी सी नहीं है, इस बार उनकी पार्टी टूटने की नौबत आ गई थी। यानी बीते दिनों ललन सिंह की जिसमें भूमिका थी, जिसमें विजेंद्र यादव जैसे नेता की भूमिका थी कि जेडीयू को तोड़ने के लिए अलग से बैठक की जा रही थी, वहां से इसकी पटकथा शुरू होती है कि नीतीश कुमार को पाला बदलना है और साथ ही साथ 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे सांसदों के लिहाज से। यह भी एक वजह। बात नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता की है। मैंने बताया ना, तीन यहाँ के इसके तीन हिस्से हैं पूरे के पूरे हंगामे के, नीतीश कुमार की इस वापसी के। पहला, पार्टी के अंदर गड़बड़। दूसरा, राज्य में थोड़ी घटती विश्वसनीयता, क्योंकि अपराध बढ़ गया था, फिरौतियाँ बढ़ गई थी, लगातार जंगल राज की बात हो रही थी कि नीतीश राज बीच सुशासन बाबू को कुशासन बाबू बोला जाने लगा था, तो वो विरोध लगातार शुरू हो गया था। और तीसरा, नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे इंडी गठबंधन के, उन्होंने पहल भी की। वहाँ वो कांग्रेस से निराश हो रहे थे कि कांग्रेस ने ममता का ज़्यादा साथ दिया, इसलिए वो कांग्रेस से भी नाराज़ थे कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको वो प्रोमिनेंस नहीं दी जा रही है जो वो डिजर्व करते हैं। तो जब इंडी से कांग्रेस से निराश हो गया, और तीसरा, लालू की तरफ से इतना ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर कि हमें सत्ता सौंपो, जो तुमने वादा किया था कि संयोजक बन के जाओगे, अब तब हमें सत्ता सौंप दोगे, आप तेजस्वी को सत्ता सौंपो और अब देश भर में घूमो और जोड़ो पार्टियों को पीएम। मृत्यु हो गया उसका, खत्म है, मतलब सरकार कहानी खत्म। ये बताइए, मंत्री पद की शपथ आज कौन कौन लेने जा रहे हैं? ये इसकी मुझे जानकारी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम और कुछ लोग शपथ लेंगे। कितने होंगे? अब इसके बारे में औपचारिक जानकारी मुझे नहीं। आप मंत्री बन रहे हैं? ना हम ना उसके दावेदार हैं, ना हम मार्केट अपना बढ़ाते हैं। शिक्षा विभाग में सर पाठक जी को नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अमिताभ जी, आप अपनी बातें पूरी कीजिए। हाँ, तो उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और लगातार वो संकेत दे रहे थे कि उन्हें जनता दल आरजेडी से अलग होना है, लेकिन बीजेपी ने तब तवज्जो नहीं दी। बीजेपी बहुत ही फूंक कर अपना कदम रख रही थी। मुझे लगता है जब नीतीश कुमार ने पूरी तरह से मन बना लिया, और उनकी तरफ से ये संकेत भी मिल रहे थे बीजेपी को, उन्होंने कि या तो हमने विधानसभा भंग कर देते हैं या फिर बीजेपी में मर्ज कर देते हैं। पार्टी के अंदर से कई ऑप्शन उनके सामने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सीधा संपर्क किया बीजेपी के हाई कमांड के साथ। उनके एक दो करीबी मंत्री दिल्ली में 3-4 दिनों तक लगातार प्रवास पे लगे रहे और बीजेपी के अंदर लॉबिंग करते रहे। तब जाकर मुझे लगता है कि अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष जैसे बड़े नेता बिहार के नेताओं से मिले और बिहार के नेताओं से उनकी बातें सुनी, लेकिन उनको असली चीज़ समझाया कि अब बीजेपी का एक ही फ़ायदा है कि वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को वहाँ घुसने न दे बिहार में। जैसे बंगाल में ममता ने राहुल गांधी की यात्रा के घुसने के पहले ऐलान कर दिया अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस सेक्युलर नहीं है, वैसे ही राहुल गांधी को दूसरा झटका लगा जब नीतीश कुमार बिहार में घुसने के पहले नीतीश कुमार ने अलग होने का ऐलान ही नहीं किया, अलग हो भी गए। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है विक्ट्री की, कि बीजेपी अब लोकसभा में मैक्सिमाइज करेगी अपनी लोकसभा सीटें बिहार से। और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। तेज प्रताप यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, तेज प्रताप यादव ने कह दिया है नीतीश को लेकर के एक बड़ा बयान। ऐसे में जबकि नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा, अपने पद से इस्तीफा दिया और एनडीए के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं, तेज प्रताप का यह बड़ा हमला नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार को लेकर अमूमन यही बातें होती रहती है, जब वो आरजेडी की तरफ जाते हैं तो बीजेपी की तरफ से हमला, और जब बीजेपी की तरफ आते हैं तो आरजेडी की तरफ से हमला। तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य या और कुछ लोग जो आरजेडी के नेता है, सब इशारों में अब खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर यह एक बड़ा हमला किया है, और जिस तरह से अब बयानात आने लगे आरजेडी की ओर से, एक बड़ा हमला नीतीश कुमार पर, लेकिन यह तल्खी भी अब साफ जाहिर हो रही है।